welcome to all in this learning session. And today you are going to know about poetry and its forms. And in the forms of poetry, you will learn about sonnet, its types, and important sonnets in English literature. पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की। अगर हम लिटरेचर के फॉर्म्स की बात करें तो लिटरेचर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, एपिक है, मोक एपिक है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एसेज हैं, नॉवेल्स है, क्रिटिसिज्म है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। और इन्हीं फॉर्म्स में से जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है लिटरेचर की वो है पोइट्री। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पोइट्री की। व्हाट इज़ पोइट्री? अगर हम देखें, पोइट्री कैन बी डिफाइंड इन सिंपल लैंग्वेज एज एन इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें पोइट्री क्या है, तो वर्ल्ड को हम एक इमेजिनेटिव वे से और एस्थेटिक कलात्मक वे से जब वर्ल्ड को रिक्रिएट किया जाता है उसी को हम पोइट्री कहते हैं। The creation of the poet are more powerful and more appealing than the real objects that are recreated by him। यानी कि अगर हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री ज़्यादा अपीलिंग होती है रियल ऑब्जेक्ट्स की बजाय। जैसे अरिस्टोटल ने पोइट्री को डिफाइन किया है, अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। यानी कि एक ऐसी बोलती हुई तस्वीर जिसका अंत कुछ शिक्षा और खुशी के साथ होता है। यानी कि पोइट्री जो है वो क्या करते हैं, पोइट्री के अंदर पोइट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड से ही चीज़ें लेते हैं और उनको अपनी इमेजिनेशन के साथ दोबारा से रिक्रिएट करते हैं। और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये हमें जो है एक बोलती हुई तस्वीर की तरह होती है पोइट्री, जो हमें शिक्षा देती है और खुशी देती है। अगर हम बात करें कि पोइट्री की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री। द फर्स्ट इज द सोनेट, द सेकंड इज द ओड, द थर्ड इज द एपिक, द मोक एपिक, द लिरिक, द इडल, द पेस्टोरल, द बैलेड, द सैटायर एंड द एलेगी। तो बहुत सारी ऐसी पोइम्स है जो पोइट्री की हैं। तो आज मैं जो यहाँ पर बात करने जा रही हूँ सिर्फ सोनेट के बारे में, और ऐसे ही वन बाय वन हम सभी लिटरेचर की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सोनेट है वो क्या है। अगर हम बात करें सोनेट की, द सोनेट्स इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जो सोनेट है वो पोइट्री की सबसे पहली जो फॉर्म है वो है। It was sung by Sicilian peasants in accompaniment with lute और मैंडोलिन। सोनेट के बारे में बताया जाता है कि सिसिलियन जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो ल्यूट और मैंडोलिन जो ऐसे वाद्य यंत्र थे जिनको बजाया जाता था और उनके साथ कुछ गाते थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी सोनेट्स की। द अर्लीस्ट सोनेट्स वर रिटन बाय द ग्रेट इटालियन पोएट्स डांटे एंड पेट्रार्क। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहली जो सोनेट्स रिटन फॉर्म में लिखी गई थी वो इटली के जो बहुत ही फेमस पोइट्स हुए हैं डांटे, उनके द्वारा और पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई थी इटली के अंदर। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स कब आई और कैसे आई, किसके द्वारा आई, तो इसके बारे में बात करते हैं। द इंग्लिश सोनेट्स अपीयर्ड इन मिसैलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये एक बुक थी, एक वर्क था मिसैलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और इसको किसने लिखा था? द टू वेल नोन पोइट्स हु कंट्रीब्यूटेड देयर सोनेट्स टू द मिसैलनी वर सर थॉमस वाट। यानी सबसे पहले जो पोइट थे जिन्होंने मिसैलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के अंदर जो सोनेट को लेकर आए थे वो सर थॉमस वाट एंड द अर्ल ऑफ सरे थे, जिसको हम हेनरी होवार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों के बाद इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट की शुरुआत हुई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पोइट्स हुए, फेमस पोइट्स हुए, जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर सोनेट को लिखा। जैसे सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर की सोनेट्स जो काफ़ी फेमस है, मिल्टन की, स्पेंसर की, सिडनी और वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज सोनेट, सोनेट है क्या। तो अगर हम बात करें सोनेट की, तो सोनेट इज अ शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स। यानी कि 40 लाइन्स की एक छोटी सी पोइम होती है। और इस पोइम को 2 मेजर टाइप ऑफ सोनेट्स आर। तो यहाँ पर जो इस 40 लाइन्स को 2
जगह पर इनको लिखा गया, सबसे पहले इटली के अंदर और बाद में इंग्लिश लिटरेचर में। तो इनके मुख्यतः कितने टाइप्स हुए? 2 टाइप्स हुए भाई। कौन कौन से 2 टाइप्स कौन कौन से हुए? इनके 2 टाइप्स हैं, किसके? सोनेट के। और ये टाइप्स कौन कौन से हुए? सबसे पहले जो है वो है द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट भी जिसको हम बोलते हैं, जो इटली में डांटे और पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई थी। तो कैसी है वो सोनेट? कौन सी? जो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। जो 14 लाइन्स की एक पोइम लिखी जाती है जिसको हम इटालियन सोनेट बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उस पोइम को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? द फर्स्ट 8 लाइन्स फॉर्म द ऑक्टेव विद राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए बी बी ए। यानी कि 14 लाइन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 1 पार्ट ऑफ 8 लाइन्स जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, और सेकंड जो पार्ट होता है वो 6 लाइन्स का होता है जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो लास्ट वाले की डिफरेंट है। इसको हम सी डी ई भी हो सकती है, सी डी सी भी हो सकती है, और सी डी ई भी हो सकती है। ये पी नहीं है भाई, यहाँ पर कट है, डी ई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इटालियन सोनेट में क्या हुआ? 14 लाइन्स को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। 1 इज 8 लाइन्स, 1 पार्ट इज ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेकेंड इज ऑफ 6 लाइन्स। और आगे भी 8 लाइन्स को जो है ऑक्टेव में आल्सो भी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजाज। ऑक्टेव को 2 स्टेंजाज में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 लाइन्स ईच, यानी कि एक स्टेंजा को 4 लाइन्स का बना दिया जिसको बोला जाता है क्योट्रेंस, एंड सेस्टेट इनटू द 2 स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। और सेस्टेट को भी 2 स्टेंजा में डिवाइड कर दिया गया जो 3 लाइन्स का इच था, और जिसको हम टेरेसेट्स बोलते हैं। अब हम देखें भाई, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? इंग्लिश सोनेट का है। सेकंड पार्ट कौन सा है? इंग्लिश सोनेट। द इंग्लिश सोनेट्स हैव 3 क्योट्रेंस ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। तो हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की, तो यहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तो 8 और +6 था, और बाद में उनको 4 4 3 3 में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन इंग्लिश सोनेट के अंदर क्या है? यहाँ पर जो है इसको 3 क्योट्रेंस और +1 कपलेट में यूज किया गया है। कैसे? 4 लाइन प्लस में 4 लाइन प्लस में 4 लाइन और प्लस में 2 लाइन। तो इस तरह से ये कितनी लाइन्स हो गई? तो ये 14 लाइन्स हो गई। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश जो सोनेट है वो कैसे है? द इंग्लिश सोनेट हैव 3 क्योट्रेंस ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपलेट ऑफ 2 लाइन्स, यानी कि एक कपलेट होता है जो 2 लाइन्स का होता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ एन इंग्लिश सोनेट इज ए बी, यानी फर्स्ट जो पैसेज है 4 लाइन्स का उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, जो इटालियन के ही सेम है। लेकिन सेकंड जो पैसेज है उसकी राइमिंग स्कीम है सी डी, और जो थर्ड 4 लाइन्स का स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम है ई एफ, और लास्ट की जो 2 लाइन्स है उनकी राइमिंग स्कीम है जी। द इंग्लिश सोनेट्स आर आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने जो सोनेट क्या है उसके बारे में कहाँ से शुरुआत हुई? सिसिलियन पिजेंट्स थे जो ल्यूट और मैंडोलिन के साथ इसको गाते थे सबसे पहले। फिर इटालियन पोइट्स जो थे डेंटे और पेट्रार्क, उन्होंने सोनेट को लिखा। उसके बाद जो है 2 टाइप्स सोनेट्स हमारे सामने आई, फर्स्ट इटालियन सोनेट और सेकंड इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट में 14 लाइन्स थी जिनको डिवाइड किया गया था 8 + 6 और बाद में 4 + 4। इटालियन जो थी 4 + कैसे डिवाइड किया गया था इटालियन को? स्टार्टिंग में 8 + 6 और फिर बाद में इसको 4 + 4 + 3 और +3 की फॉर्म में भी डिवाइड किया गया था। लेकिन बाद में जो था इसको फिर जो इंग्लिश सोनेट थी उसको कैसे डिवाइड किया गया? उसको डिवाइड किया गया 4 + 4 + 4 + 2, यानी 3 क्विट्रेंस और 1 कपलेट। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। तो अब हमें देखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो सोनेट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला। एस्ट्रोफल नहीं है, एस्ट्रोफल है ये। एंड स्टेला जो 1598 में लिखी गई थी, किसके द्वारा सर? फिलिप सिडनी के द्वारा। सेकंड है एमोरेटी 1595 स्पेंसर के द्वारा।
सोनेट्स बाय शेक्सपियर काफ़ी पॉपुलर हैं और शेक्सपियर सोनेट्स की वजह से भी काफ़ी पॉपुलर हुए, जो 1609 में लिखी गई थी। बाद में डिटेल में इनको पढ़ेंगे। फोर्थ है डायना हेनरी कॉन्स्टेबल के द्वारा जो लिखी गई, डेलिया सैमुअल डैनियल के द्वारा, फिलिस थॉमस लॉज के द्वारा, सनेट्स बाय जॉन मिल्टन, होली सोनेट्स बाय जॉन डन एंड रिवर डडन सनेट एंड the Ecclesiastical Sonnet by William Wordsworth, House of Life by D. Rosty, and Sonnets from the Portuguese 1850 by Elizabeth Bard Browning, and The Modern Love, ये भी एक सोनेट थी बाय जॉर्ज मेरेडिथ। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है कि पोइट्री की क्या है, इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है, और जो सबसे फर्स्ट फॉर्म हमने आज डिस्कस की है वो है सोनेट। और सोनेट कितने टाइप की है, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, और कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसके बारे में आप सबने जाना। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इन सबको अच्छी तरह से लर्न करें, इनकी डेट्स को लर्न करें और कौन सी सोनेट किसके द्वारा लिखी गई है। आगे चलकर फिर हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।